माइकल लोबो की सभा यानी पदयात्रा और घर घर तक मिलने का जो जनसंपर्क था उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि उसमें कहीं भी कोविड का जो प्रोटोकॉल्स है यानी आचार संहिता का प्रोटोकॉल्स है कि महज 25 लोग होने चाहिए, वो फॉलो नहीं किए गए थे। यानी इस अगर से देखा जाए तो उनके सपोर्टर्स और बाकी लोगों की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी, लिहाजा इस तरीके से माइकल लोबो की आगे की पदयात्रा को यहीं स्थगित करना पड़ा। क्योंकि सामने जो दिख रहा है कलंगुट पुलिस स्टेशन है और कलंगुट पुलिस स्टेशन के समक्ष भी जिस तरीके से जो लोग यहाँ आ रहे थे उस लोगों को देखते हुए सीधे यहीं उनकी पदयात्रा यानी जनसंपर्क अभियान को यहीं स्थगित कर दिया गया। जाहिर है कि जिस तरीके से जो नॉर्म्स है यानी चुनाव आचार संहिता के साथ नॉर्म्स है कि केवल 25 लोग ही उनके साथ जा सकते हैं यानी एक कैंडिडेट के साथ, और सभी को मास्क लगाना ज़रूरी है, लेकिन माइकल लोबो ने इस तरह की आचार संहिता को नहीं माना था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें यहीं आगे जाने से रोक दिया। गोवा के चुनाव यात्रा के दौरान आज हम कलंगुट में, पहचान की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मिस्टर माइकल लोबो हैं। सर, पिछले अनुभव अब क्या कह रहे हैं, इस बार किस तरीके से चुनाव? इस बार कांग्रेस की सरकार, 2022 में कांग्रेस की सरकार, अभी 22 में 22 प्लस हमारे आने वाले हैं। एक और कल नरेंद्र मोदी आए और कह रहे हैं कि 22 प्लस, और आप कह रहे हैं 22 प्लस, किस तरीके से सरकार? क्योंकि 22 प्लस हमारा नारा था, वो हमारे जो मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उसने 27 प्लस का नारा दिया है, 27 प्लस, यानी अब तक जो गोवा के इतिहास में नहीं होता वो उसने नारा दिया है। हमारा जो नारा है वो अलग है, हमारा नारा है 22 प्लस। प्लस जो है हमारे अलायंस पार्टनर के। जिस तरीके से अगर हम कहा जाए कि आज इस बार, क्योंकि इस बार के कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में लड़ रहे हैं, क्या क्या खास मुद्दे हैं? क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे वो 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स तो मेन मुद्दे हैं। वो 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स गोवा के लोगों को नहीं चाहिए। 3 लीनियर प्रोजेक्ट जो है वो गोवा को बैड नाम ला रहे हैं। जैसे कि जंगल काट के उधर एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट आ रहा है, तनमार पावर प्लांट, वो नहीं चाहिए। गोवा में एक्सेस पावर आ रहा है, तो हमको और पावर की क्या ज़रूरत है? किसको देना चाहते हैं हम लोग पावर? लोग बस आपके साथ देख रहे हैं जितने यूथ हैं, वो आमतौर पर देखा गया है कि बीजेपी कहती है कि यूथ के लिए नौकरियां देंगी, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आता। नौकरियां बेची है। मैं मंत्री था उधर, हमने बहुत सारे शोर मचाए। उनका जो एमएलए पंजिम से लड़ रहा है बाबूश मंसरात, वो अभी चुनाव के टाइम में भी उसने एक चैनल को डायरेक्ट बोला है कि नौकरियां बेची है, तो मीडिया फिर भी नहीं इनकार कर रही है, तो मेरे को मालूम नहीं। लोबो साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपकी कहा जाता है कि अगर गोवा में 10 चुनाव क्षेत्र हों, सबसे ज़्यादा धनी चुनाव क्षेत्र है, सबसे रिचेस्ट कैंडिडेट के तौर पर माइकल लोबो जाने जाते हैं। वो तो आगे मैं बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल, इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आपने साफ साफ कह दिया कि मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेस के आपने ITR भी बने हैं। नहीं, हम 2012 से बिजनेसमैन हैं, उससे पहले भी थे। 2012 में मैं MLA बना हूँ। जितने होटल अभी है हमारे, रेस्टोरेंट है, वो पहले से ही है, अभी उसका भाव बढ़ा है। तो क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केवल भुनाने की कोशिश कर रही है या क्या? वो गुमराह कर रही है लोगों को, डरा रही है लोगों को। हम डरने वाले से नहीं है, हम लोगों के साथ जाते हैं। लोग जो बोलते हैं वो हम करते हैं। जब लोग जो बोलते हैं वो बीजेपी नहीं करती, इसलिए हमने बीजेपी को छोड़ा है। मनोहर पर्रिकर के लड़के को आज टिकट नहीं है। मनोहर पर्रिकर के लड़के को भगा दिया है लोगों ने। बार बार वो कहते हैं कि यहाँ परिवारवाद नहीं है, लेकिन प्रताप सिंह राणे के बेटे वो विश्वजीत राणे को, उनके पति पत्नी को टिकट दिया जा गया है। इसके अलावा बाकी कई सारे ऐसे टिकट हैं, खास करके उन्होंने दिए बाबूश मंसरात के बेबी को दिया। तो क्या ये परिवारवाद का पीछे से उनके ऊपर ढोल है? नहीं, परिवारवाद कुछ नहीं। अगर वो परिवार की बीबी अगर वो काम करती है तो ठीक है। कांग्रेस 100% जीतेगी, अपने बलबूते पर जीतेगी। 22 प्लस सीट हमारे आने वाले हैं। जो हमारा ये है, उनके 2 सीट आएंगे, हमारे 22 आएंगे। तो हम लोग जो ये है सरकार है, हमारे
बल पर बनाएंगे। इन केस अगर कांग्रेस की कम सीटें आती हैं तो क्या उसी तरह से बीजेपी ने जिस तरह से पिछली बार जो तोड़फोड़ की थी इस बार भी होगा क्या? ऐसा इस बार गोवा के लोग तोड़फोड़ करने नहीं देंगे। गोवा के लोग स्थिर सरकार चलाने के लिए 22 सीट देने वाले हैं, केवल और केवल कांग्रेस को ही। हाँ, केवल और केवल। जाहिर है कि जिस तरीके से माइकल लोबो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विश्वास यही है कि कांग्रेस ही इस बार सरकार बनाएगी और एक सुदृढ़ और सुनिश्चित सरकार होगी। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव जैन सिंह, APN गोवा।